हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? राधे राधे सभी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से। एंड मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता ब्लॉगिंग में क्या क्या करना होता है, बट मैं अपनी रियल लाइफ के बारे में ही सब कुछ बताना चाहती हूँ, जो मेरे साथ एक्सपीरियंस होता है या मैं घर में जो भी मस्ती मजाक करती हूँ वो। एंड सबसे बड़ा मजाक मेरा जब होता है जब मेरे हस्बैंड जी घर पे आ जाते हैं। मैं उनके साथ बहुत मस्ती मजाक करती हूँ। पता नहीं जब वो घर में नहीं होते तो मेरा मन क्यों नहीं लगता, या तो मेरा सोना या फिर मेरा बाहर दरवाजे पे खड़ा होना। और जब मैं दरवाजे पे खड़ी हो जाती हूँ तब की तो भाई बात ही मत पूछो, मुझे बहुत ताने मिलते हैं क्योंकि मैं यहाँ की बहू जो हूँ। बहुओं को दरवाजे पे खड़े होने से रोका जाता है, ये सब तो आप मुझे जानते ही होंगे। एंड ये सब हटाओ। एंड मैं आज आपको एक नई बात बताती हूँ। मैंने आज फास्ट रखा है शिव शंकर जी का। लाइफ में पहली बार मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि मैं ये व्रत करती हूँ ना तो मेरे शरीर में रोंगटे खड़े होने लगते हैं। बाकी मैंने कभी कोई व्रत करा है तो मुझे उसमें कुछ भी महसूस नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, और व्रतों में भूख प्यास सब लगती है, मुझे इस व्रत में ऐसा कुछ भी फील नहीं होता है। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने सुबह से चाय नहीं पी है और इस टाइम 12 बज रहे हैं। सोच। और मैं वैसे तो भूख की बहुत पक्की हूँ कि मुझे भूख लग जाए तो भाई रोटी तो ज़रूर चाहिए चाहिए। एक की जगह मैं 2 खा जाती हूँ कभी कभी, मुझे इतनी भूख लगती है। पर व्रत के टाइम पे मुझे एक निवाला भी नहीं अच्छा लगता है। मैं अपनी सासू माँ को रोटी बनाने के लिए जा रही हूँ और मेरा रोटी बनाने का भी मन नहीं कर रहा। बस मैं उनसे पूछे जा रही हूँ, मम्मी रोटी खा लो रोटी खा लो। कह रहे हैं खा लूँगी खा लूँगी, क्या ही बोल सकते हैं। पर देखते के देखते साथ जैसे भूख लगती है, मुझे इस व्रत में ऐसा कुछ भी फील नहीं होता कि खाना खाऊं या नहीं खाऊं। चाय का भी मन नहीं करता। और व्रतों में जैसा होता है कि हाँ भाई भूख लग रही है, अब तो रहा ही नहीं जाएगा, चल आलू उबाल लेते हैं आलू खा लेते हैं। पर मुझे इस व्रत में ऐसा कुछ भी फील नहीं होता। जय शिव शंकर की। भगवान मेरे व्रत को सफलता देना। मैंने जिस व्रत के लिए मनोकामना पूरी करने के लिए व्रत रखा है उस व्रत को मुझे सफलता देना। और मैं आगे भी अगर जो मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी बाबा, मैं ये व्रत और करूँगी। जिसके लिए भी मैंने ये व्रत रखे हैं मैं उस आने वाले के लिए भी ये व्रत पूरे करूँगी बस। और गाइस, मेरा रोज़ का रूटीन यही है, सुबह 5 बजे या 6 बजे उठना, उठ के नहाना धोना, पूजा पाठ करना, घर में झाड़ू पोछा करना। मैंने उल्टा बोल दिया, पर पहले उठ के मैं झाड़ू पोछा ही करती हूँ, उसके बाद मैं नहाने जाती हूँ, फिर पूजा पाठ करती हूँ। पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं अपनी और मम्मी की चाय बनाती हूँ, भगवान जी को भी दूध देती हूँ। उसके बाद फिर मैं चाय वाय पी के थोड़ा सा अपने हस्बैंड के पास उनको जगाने के लिए लेट जाती हूँ ताकि वो उठें। और वो बिना मेरे उठाए से उठते ही नहीं कभी भी। मैंने ये चीज़ भी देखी है कि जब तक मैं उनके ऊपर उछलूँ कूदूँ ही नहीं ना तो वो उठेंगे ही नहीं। तो उसके बाद फिर मैं उनको उठा के उनके लिए चाय वाय बनाती हूँ। चाय बनाने के बाद मैं उनको बोलती हूँ कोलगेट वगैरह नाश्ता वगैरह जो भी बनाना होता है वो सब मैं ही करके देती हूँ। उनसे कुछ भी नहीं होता, भले ही वो अपना मुँह हाथ तो खुद ही धोते हैं, पर बाकी का सब तो मैं ही करती हूँ। और ये सब होने के बाद फिर मैं आती हूँ उनके खाने के नंबर पे, क्योंकि मुझे खाना बनाना होता है सुबह। फिर खाना बनाने के बाद मैं उनका टिफ़िन पैक करती हूँ। टिफ़िन पैक करने के बाद जब वो जाते हैं दरवाजे पे खड़े होकर मैं यही इंतज़ार करती हूँ शाम कब होगी और ये कब घर वापस आएंगे। उसके बाद फिर ये शाम को घर आते हैं, मैं दोपहर भर पे सोती हूँ, मम्मी को खाना दे के। और मैं, हम 3 ही जने इस टाइम फैमिली में, मैं मम्मी और मेरे हस्बैंड। तो उसके बाद मैं फिर खाना वाना खा के सो जाती हूँ। शाम को उठती हूँ, फिर झाड़ू लगाती हूँ, मम्मी पूजा करती है, मैं चाय वाय बनाती हूँ। चाय पीने के बाद हम फिर से उसी रूटीन में आ जाते हैं खाना वाना बनाने के चक्कर में। फिर मेरे हस्बैंड आते हैं, हस्बैंड जी आते हैं, वो चाय नहीं पीते शाम को, या तो उनको रूह अफ़ज़ा चाहिए या कुछ ठंडा नींबू पानी चाहिए। तो मैं उनको वो सब देने के बाद, अभी सिर्फ मैं ये आपको बता रही हूँ, अगले ब्लॉगिंग में मैं ये सब चीज़ भी करूँगी कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, मैं क्या करती हूँ पूरे दिन, मम्मी के संग मेरा कैसा रहता है। मेरी मम्मी बहुत फ्रेंडली हैं, जो मेरे साथ अच्छा बिहेव, जितना अपने बेटे से प्यार करती हैं उतना ही मुझसे भी करती हैं। उसके बाद फिर हम, मेरे हस्बैंड जहाँ आते हैं मस्ती मजाक करते हैं। मस्ती मजाक करने के बाद फिर हम थोड़ी देर बाहर घूमने चले जाते हैं, क्योंकि जब तक मुझे एक लॉन्ग ड्राइव ना मिल जाए ना घूमने के लिए, बाहर मैं बाइक पे ना चली जाऊँ जब तक मुझे चैन नहीं आता। और मेरे हस्बैंड जी भी मुझे इस चीज़ के लिए रोज़ बोलते बाहर चल रही है क्या, और मैं बड़ी जल्दी से खुश होकर कह रही थी चलो ना। अभी उन्होंने मुझे एक प्रॉमिस कर रखा है कि वो मुझे ड्रेस दिला के लाएंगे,
मैं वो भी ब्लॉगिंग दिखाऊंगी आपको, जब वो मेरे हस्बैंड मुझे ड्रेस दिलाएंगे उसका भी ब्लॉग बनाऊंगी। एंड मैं कल गई थी देखने के लिए, बट 1300 रुपये की एक नॉर्मल ड्रेस इतनी महंगी दे रही थी, तो मैंने नहीं ली। मैंने सोचा थर्सडे मार्केट लगती है तो मैं उसी दिन जाके लेके आऊँगी, तो मैं वो थर्सडे मार्केट में ही जाऊँगी लेने के लिए। उस टाइम थोड़ा प्राइस लो हो जाता है, 500-600 रुपये में मिल जाती है, और मेरे लिए तो 500-600 रुपये भी बहुत बड़ी रकम होती है, क्योंकि जिस इंसान ने गरीबी देखी हो उसको 2 रुपया भी बहुत बड़ा लगता है। उसके बाद फिर हम थोड़ा घूमने फिरने चले जाते हैं। घूमने फिरने के बाद हम खाना वाना खाते हैं। मैं उनसे बोलती रहती हूँ खाना खा लो, खाना खा लो, मुझे भूख लगती है। वो नहीं खाते हैं, वो 11 ही बजा देते हैं। वो बाहर से मोमोज, गोलगप्पे ये सब चीज़ें खा के उनका पेट पता नहीं कैसे भर जाता है, मेरा नहीं भरता, मुझे भूख लगती है फिर भी। उसके बाद फिर मैं खाना वाना खाने के लिए उनको फोर्स करती हूँ। नाटक देखते रहते हैं मम्मी और मैं, फिर खाना वाना खाने के लिए मैं उनको फोर्स करते 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 11 ही बज जाते हैं। जब हमारे 11 बज जाते हैं तो हम खाना खाते हैं। फिर खाना खाने के बाद मेरे हस्बैंड जी दोबारा से बाहर बैठ जाते हैं मम्मी के पास। उसके बाद मैं थोड़ा थक गई बैठ जाती हूँ। उसके बाद फिर हम दोबारा सोने के लिए जाते हैं, तो मैं उनसे कहती रहती हूँ बाबू एसी चला दो, बाबू एसी चला दो, नहीं चलाती। कहते ज़्यादा गर्मी लग रही है क्या, कूलर उतार ले। बताओ एसी लगवाने का क्या फ़ायदा। जब मेरे हस्बैंड जी मुझे ये बोलते हैं ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। कोई बात नहीं, फिर मैं एसी चला लेती हूँ। थोड़ी देर बाद में वो मान जाते हैं, मैं थोड़ा सा रोने जैसा फेस बना देती हूँ, तो वो एसी के लिए भी मान जाते हैं, एसी भी चला देते हैं। फिर हम थोड़ी देर सोने के बाद मुझे ठंड लगने लगती है, फिर मैं उनके ऊपर फिर कुंदाकानी करने लगती हूँ कि अब मुझे ठंड लग रही है, अब तो वही एसी बंद कर दो। एसी बंद करने के बाद फिर रात हो जाती है यार, जब तक तो तुम्हें भी पता है क्या करना होता है, फिर सो ही जाता है इंसान। फिर वही मॉर्निंग रूटीन। उसके बाद जो मॉर्निंग रूटीन होता है मेरा, अंगड़ाइयाँ ले लेके उठना, कभी कभी तो मन ही नहीं करता उठने का, फिर भी उठना पड़ता है। वही सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। अभी घर में कोई भी नहीं है फिलहाल मेरे अलावा, ना मम्मी का कोई दूसरा बेटा है कि जो कि मेरी दुरानी या जिठानी आ सके। मैं अकेली हूँ इकलौती। 2 नंदे हैं मेरी, वो भी कभी कभी आती हैं, और जब वो आती हैं उनके बच्चे आते हैं, मेरा जब भी मन लगता है सच बताऊँ तो। पर छोटी वाली दीदी के बच्चों से मेरी कम बनती है। कभी कभी तो मुझे खुद ही बोलते हैं बच्चे, मामी तुम अपने घर चले जाओ, इतनी शरारती हैं। बताओ कोई ऐसा बच्चा है अपनी मामी को ही अपने घर भेज देगा, पर मेरे यहाँ के बच्चे ऐसे बोलते हैं। फिर थोड़ा सा मुझे भी बुरा लगता है, पर है वो बहुत क्यूट हैं दोनों ही। शरारतें तो हर बच्चे ही करते हैं, ये बात तो हर कोई जानता है। उसके बाद फिर जब वो बच्चे आते हैं ना, तुम यकीन नहीं मानोगी, मुझे चैन नहीं मिलता। मामी ये, मामी वो, मामी टीवी चला ले, मामी फ़ोन चला ले, मामी फलाना, मामी टिकाना, मामी ये बना लो, मामी वो बना लो, शाम को तुम्हारी पिटाई कराऊंगा मामा से। ऐसे ऐसे डायलॉग मारते हैं भाई बच्चे, और मज़ा आता है। और भगवान हर किसी को बच्चे ज़रूर दे, जिससे कि घर में रौनक रहती है। अभी मेरे घर में कोई बच्चा नहीं है, तो मेरे को भी मन नहीं लगता है। तो मैं भगवान से दुआ करूँगी, भगवान मेरी भी जल्दी मनोकामना पूरी करना, मेरे घर में भी एक खुशहाली सी ज़िंदगी देना बाबा। जैसे सबकी मनोकामना पूरी करते हो ऐसे मेरी भी करना। तो बस यही था आज का मेरा ब्लॉग। चलती हूँ मैं, नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे। आगे का ब्लॉगिंग मैं रोज़ जारी रखूँगी, जो मेरा रोज़ का रूटीन है। अगर मैं घर के काम ना दिखा सकूँ तो जो मेरे आज साथ हुआ ना, मैं वो चीज़ भी बताऊँगी। और एक सबसे अच्छी बात ये दिखाती हूँ, आज मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि मुहावर लगा, मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं लगाती थी। ज़बरदस्ती वो मेरे पैरों में खुद मुहावर लगा के गए हैं। भाई कौन पति ऐसा है जो अपनी बीवी के पैरों में मुहावर लगा के जाएगा। उन्होंने मेरे हाथों में, पैरों में मुहावर लगाई, देखो। अच्छा, थैंक यू, बाय। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप, राधे राधे।